हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 में पाइथागोरस थ्योरम्स को समझते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं और ये क्या है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि मतलब इसका प्रूफ क्या होता है, वो समझेंगे हम पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए पाइथागोरस कौन थे। पाइथागोरस एक ग्रीक जो थे, ये फिलासफर थे, ग्रीक के फिलासफर थे। 600 BC में ये हुए हैं और इन्होंने एक प्रमेय दी जो कि पाइथागोरस के नाम से ही जानी जाती है। इसमें क्या था, इन्होंने बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल, अगर जो कोई एंगल राइट एंगल है यानी 90 डिग्री उसका एक एंगल है, तो उसका जो हाइपोटीनियस होता है, ठीक है, यानी जो राइट एंगल है उसके ठीक सामने की साइड कहलाती है हाइपोटीनियस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस। बाकी जो दो इसके लेग्स हैं वो लेग्स कहलाते हैं। इसमें एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस तो बाद में समझ लेंगे क्या होगा, ठीक, लेकिन दो लेग्स हैं। ठीक, तो इन्होंने बताया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, यानी ये लेग और ये लेग दोनों स्क्वायर के सम के होता है। तो इन्होंने ये थ्योरम दी थी। इस थ्योरम को कैसे हम प्रूफ करेंगे, क्या होता है, कैसे समझेंगे, तो ज़रा इसकी डिटेल को हम समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसका प्रूफ क्या है, तो ये देखते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम इनकी जो फिगर एक ड्रा कर लें, राइट एंगल ट्राइंगल। ये मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यह है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मान लीजिए ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री एंगल है ए पर। तो इसके ठीक सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। ये मान लीजिए ए है, बी के सामने की साइड बी है और सी के सामने की साइड सी है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और प्रूफ करना हमें पाइथागोरस ने क्या बताया था कि BC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है दोनों परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के होता है, ये इन्होंने बताया। यानी A स्क्वायर बराबर होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के। अब इसको हमको प्रूफ करना है कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। ठीक, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने ये ले लिया। अब इसमें क्या करें, AB जो साइड है इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा लेंगे। कितना आगे बढ़ाएंगे, जितना ये B है, जितना B है उतना हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये B तक बढ़ा लिया और ये जो C है ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे C। ठीक है, जितना ये C है उतना परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ पर और B को इससे मिला देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया D और ये मान लीजिए आ गया E, तो इसको इससे मिला देंगे B को E से। चूँकि ये B C है तो यहाँ पर ये A था तो ये भी A हो जाएगा। ठीक है, ये A हो जाएगी और C को E से अगर जो हम मिला दें, चूँकि ये साइड और ये साइड बराबर नहीं है लेकिन ये एक ट्रेपीजियम लग रहा है, यानी ADEC ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम है, ADEC एक ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स। यानी पैरेलल साइड्स कौन कौन हुई, ये दोनों पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड्स का सम, यानी पैरेलल साइड सम का सम। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, AD इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। ये ट्रेपीजियम का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब जो बराबर है किसके एरिया के, अगर हम देखा जाए तो ये ट्राइंगल है, इसका एरिया मान लीजिए फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकेंड ट्राइंगल है ये वाला, इसके एरिया, और ये थर्ड ट्राइंगल है, इसके एरिया। इन तीनों के एरिया के सम के बराबर हुआ। यानी फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया प्लस सेकेंड ट्राइंगल का एरिया प्लस थर्ड ट्राइंगल का एरिया, इन तीनों एरिया के बराबर हो गया। ठीक है, यानी ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा बराबर होगा फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, सेकंड ट्राइंगल का एरिया, थर्ड ट्राइंगल के एरिया के। ठीक है, अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, साइड पैरेलल जो साइड्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स कौन है, B और C, इनका सम यानी B प्लस C। और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो यहाँ से A से लेकर D तक के, ये कितनी हो गई, C प्लस B, यानी इसको भी हम B प्लस C लिख सकते हैं, C प्लस B या B प्लस C लिख सकते हैं, बराबर फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है एरिया। ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो हो जाएगा B इंटू C यानी BC प्लस सेकेंड ट्राइंगल कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, इसका एरिया हो जाएगा परपेंडिकुलर इंटू बेस यानी 1/2 इंटू A, चूँकि ये भी A है ये भी A है और ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। प्लस थर्ड ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला थर्ड ट्राइंगल है, तो 1/2 गुणे B इंटू C ये हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और इसको यहाँ लिख लेते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ 1/2 है, कॉमन लेके हम काट सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ b प्लस सी इंटू बी प्लस सी हो जाएगा ब्रैकेट में b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर BC है, ये BC है तो 2BC हो जाएगा प्लस a इंटू ए मिल करके हो जाएगा a स्क्वायर के, ठीक है। b प्लस सी का होल स्क्वायर को जो ओपन कर दें, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC बराबर 2BC प्लस a स्क्वायर, ठीक है। 2BC दोनों तरफ है, कट जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, यानी a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के होता है, तो यही ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थ्योरम यहीं पर प्रूफ हो जाती है, हेंस प्रूव्ड, ये थ्योरम प्रूव्ड हो गई, ठीक है। अब आपको अगर जो कोई साइड दी हुई हो, 3 साइडें किसी ट्राइंगल की दी हुई हो और पता लगाना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, तो उसमें 2 छोटी साइड्स का जो स्क्वायर का सम होगा तीसरी बड़ी साइड्स के बराबर होगा, तो वो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, तो मान लीजिए 3 साइडें हैं, मान लीजिए 3 4 5 3 साइडें हैं, तो इसमें 2 छोटी साइडें, इनका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25, 25 बराबर 25। इसलिए ये तीनों जो साइडें एक राइट एंगल ट्राइंगल की हैं। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ये हमने, तो ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी कोई प्रूफ कर सकते हैं। तो 2 छोटी साइडों के स्क्वायर का सम बराबर तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर अगर जो है, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये पाइथागोरस ने बनाया था।